नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय अगर कहा जाए जुलाई 2025, मतलब ये अगला महीना अगर कहा जाए जुलाई का कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए। जुलाई अगर कहा जाए कहीं ना कहीं खास है। हर महीना अपने आप में खास होता है। बहुत सारे लोग ऐसे महसूस उन्होंने किया होगा कि कोई महीना उनका बहुत अच्छा होता है, कोई महीना बहुत खराब होता है। हर साल की बात मैं कर रहा हूं। जुलाई अगर कहा जाए 7 नंबर होता है, 7वां महीना है। कहते नहीं हम लोग 7 जन्म, 7 फेरे, 7 ग्रह, 9 ग्रह होते हैं, लेकिन राहु और केतु ग्रह नहीं है, छाया ग्रह हैं। होते 7 ही ग्रह हैं। 7 ग्रह, 7 दिन। और वैसे भी इस समय पे केतु और कहीं ना कहीं मंगल एक साथ चल रहे हैं। बहुत सारा षड्यंत्र अगर कहा जाए ये युद्ध में चल रहा है। फंसा दिया गया दोनों देशों को, ठीक है। और उसके बाद जो है उन दोनों देशों में के पीछे बैठ के लोग जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। इसका कारण यह है, मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि ये सब वार इत्यादि चीजों को दिखाता है। और केतु अगर कहा जाए तो उसमें फंसाने को दिखाता है। जुलाई 2025 फाइनेंस के लिए, चाहे शरीर स्वास्थ्य के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे वो नौकरी के लिए, चाहे विवाह के लिए, चाहे शेयर मार्केट कह लीजिए, या अन्य किसी प्रकार का कोई निवेश है, कोई प्रॉपर्टी में निवेश है, कोई मकान बदलना है, कोई संतान से संबंधित कोई बात है, कोई विदेश की यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, या कोई शिक्षा से संबंधित, या कोई अफेयर, प्रेमी जुगल, इन सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। एक एक राशि का एक एक वीडियो में हर रोज भेजता हूं। 16 तारीख को अगर कहा जाए सूर्य का राशि का परिवर्तन होगा। सूर्य अगर कहा जाए बुध की राशि से निकल के कर्क राशि, चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे। 18 तारीख को अगर कहा जाए तो बुध का राशि का परिवर्तन होगा। शुक्र अगर कहा जाए अपनी राशि का परिवर्तन करके मालव्य योग, राजयोग बना के जो है कहीं ना कहीं इस समय पे विराजित है। शनि वक्री हैं, शनि वक्री होंगे 13 जुलाई को। और वक्री ग्रह अगर कहा जाए सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, और खासकर शनि हो जाए वक्री। अब क्या परिणाम होंगे इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा कार्यक्रम अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा हुआ आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं, आपकी राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर। कुंभ राशि वाले ज्यादातर जो देखे गए हैं इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दिल के साफ होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरी चीज ये भी कहा जाएगा कि समझना मुश्किल क्या, मतलब अपने अंदर चीजों को कितनी भी पॉजिटिव होगी तो बोल देंगे, नेगेटिव होगी तो अंदर रखेंगे। नेगेटिव मतलब जो है कोई दुख है तो उसको अंदर रखेंगे, और खुशी है तो उसको तुरंत जो है शेयर कर देंगे। बहरहाल देखिए, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य से करते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो चंद्रमा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का मालिक बनता है कुंभ राशि वालों के लिए। एक बात, बुध अगर कहा जाए कुछ समय के लिए कर्क राशि में रहेगा, उसके बाद अपनी राशि का परिवर्तन करेगा। और स्वास्थ्य अगर कहा जाए तो लाभ है। ऐसे में कहा जाएगा स्वास्थ्य के प्रति आपकी लापरवाही बनेगी, और लापरवाही अगर कहा जाए चिंता का विषय बन सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। राहु अगर कहा जाए महिलाओं को हार्मोन से संबंधित समस्या। राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नाभि के नीचे के पार्ट में जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। पानी का सेवन ज्यादा करिए। एक बात, राहु का मंगल पे दृष्टि पड़ने का मतलब यह भी कहलाएगा जिन लोगों को कोई किडनी से संबंधित कोई समस्या या स्टोन की प्रॉब्लम, स्टोन पथरी जिसे कहा जाए, पथरी की प्रॉब्लम है, उनके लिए समय अगर कहा जाए तो थोड़ा सा पीड़ादायी कहलाएगा। एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए शुक्र पे दृष्टि पड़ना, और शुक्र अगर कहा जाए तो लाभ में। ऐसे में कहा जाएगा कि कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। धन या फाइनेंस पे अगर मैं बात करूं तो धन या फाइनेंस से संबंधित चीजों की अगर मैं बात करूं, देखिए गुरु अगर कहा जाए तो फाइनेंस को बढ़ा रहा है, एक कंफर्टेबल लाइफ आपको दे रहा है। चाहे आप व्यवसाय में हो, चाहे आप नौकरी में हो, लेकिन गलत निर्णयों के कारण आपकी चीजें अगर कहा जाए तो चंद्रमा, मंगल और केतु के कारण
ये व्यवसाय का भाव है, ये मेहनत का भाव है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवसाय में पार्टनरशिप में जो लोग कार्य करते हैं और किसी प्रकार का कोई बिगाड़ पीछे हो रखा है, कोई तनाव हो रखा है आपस में, तो वो तनाव इस समय पे बढ़ेगा। कोई भी पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में इस समय पे नए सिरे से कार्य करना उचित नहीं है, या फिर बहुत सावधानी से ही करिए। सेकंड, अगर कहा जाए मंगल और केतु अगर कहें तो सप्तम में होना विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में सिरदर्दी को दिखाता है, तनाव को दिखाता है। कुछ ऐसा तनाव आपका पीछे से चल रहा है, कोई डिवोर्स या कोई बातचीत ऐसी चल रही है जो ज्यादा बढ़ गई हो, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अपने ऊपर कंट्रोल करके चलिएगा। जिन लोगों को माइग्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उनके लिए ये समय अगर कहा जाए तो पेनफुल कहलाएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा यात्राएं, ट्रेवलिंग, विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उन चीजों के लिए बेहतर है। धन के विकल्प आपके बढ़ेंगे, व्यवसाय आपकी बढ़ेंगी, लोगों का साथ सहयोग अगर कहा जाए तो मिलेगा। और वहीं पे ये भी कहा जाएगा कुछ लोग जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर आपको परेशान करेंगे, पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे। खासकर अगर कहा जाए आप नौकरी पेशा हैं, ज्यादा असर उस पर पड़ेगा। एक बार सरकारी नौकरी वालों की अगर मैं बात करूं, यश की उम्मीद मत करिएगा, बस मेहनत करते रहिएगा। बहुत ज्यादा किसी से डिपेंडेंसी मत रहिएगा, और बहुत ज्यादा कहते नहीं कि ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा, और पता चला काम भी नहीं कर पाओ, बुराई अलग मिल रही है। ये चीजें नौकरी पेशा लोगों को विशेष सावधानी रखनी है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से तनाव देगा जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, और काम का बोझ इस समय पर वो बढ़ाएगा। वहीं प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी मैं यही कहूंगा, कुछ अलग से नहीं कहूंगा। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना उसके लिए अच्छा समय है। आपकी चीजें बनती हुई दिख रही हैं, और खासकर अगर कहा जाए किसी प्रकार की कमर्शियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल लैंड से संबंधित कोई कार्य है उसके लिए बेहद अच्छा। वहीं गुरु अगर कहा जाए विद्यार्थियों के लिए इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। और जो बच्चे पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करना या व्यवसाय भी करना चाहते हैं उनके लिए बेहद अच्छा। उनके लिए समय अगर कहा जाए, ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो रास्ते खोलेगा। सूर्य अगर कहा जाए इच्छाओं की पूर्ति कराएगा। वहीं प्रेमी जुगल थोड़ा सा सावधानी आपस में बरतनी है, और खासकर वो सावधानी अगर कहा जाए जब उसको प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उस समय पे विशेष सावधानी। बाकी घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, घर परिवार को आप समय देंगे, और पीछे से अगर कोई घर परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति या भाई बहनों से कोई तनाव चल रहा तो उसमें कमी आएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस मंगल और केतु अगर मैं कहूं तो ये कहते नहीं अति साहसी, चाहे वो व्यवसाय हो चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, दोनों में साहस बहुत ज्यादा मत दिखाइएगा। बुद्धि से ही काम लीजिएगा, आपके लिए अच्छा है। बुद्धि से काम लेने का मतलब क्या, मैंने जो आपको कहा आपकी दिमाग में रहेगा। कम से कम कोई भी आप काम शुरू करना चाह रहे होंगे मान लीजिए, तो आपके दिमाग में एक बात खटकेगी कि आचार्य जी ने बोला था, तो दिमाग थोड़ा सा आपका जो है फास्ट काम करेगा और थोड़ा सा आप सतर्क हो जाएंगे। यही चीज मैं चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं कि सतर्क हो जाए आप कोई भी काम करें तो। देखिए कुछ उपाय जरूर मैं बताऊंगा, उन उपायों को जरूर करिए। और एक चीज का यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको मिलती रहे। अभी कर ली नहीं तो बाद में भूल जाएंगे, ठीक है, अभी कर लीजिए। चलिए देखिए उपायों में क्या करना है। मंगल और शनिवार को हनुमान जी को अगर आप चोला चढ़ाते हैं आपके लिए रामबाण है। अगर ये उपाय कर लेते हैं और उपायों की आवश्यकता नहीं, बाकी जो भी आप पाठ पूजा करें वो करते रहिए। मंगल और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना इस महीने में शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे आपके कष्ट जो है धीरे धीरे जो है दूर होंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।